हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपने गांव की तरफ से, गांववासियों की तरफ से अपने अतिथियों का, मंचासीन समस्त अतिथियों और जो भी लोग आए हुए हैं सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं अपने ग्राम प्रधान श्री हरनाथ जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और नमन करता हूं। आपने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम बढ़ाया है, आपको बहुत बहुत बधाई। इस गांव के लोगों ने जिस सड़क से सर मेन रोड से चल के आए हैं, वो एक दड़ा था, दड़ा जिसे बैलगाड़ी के अलावा एक साइकिल नहीं दिखा सकती थी। हमारे गांव के लोगों ने, हम लोग भी छोटे छोटे थे, उसने श्रमदान करके वो रोड बनाया लोकसभा का। उसमें शीला दीक्षित जी आई थी प्रचार के लिए गांव में। तो सर क्या हुआ, जब वो जाने लगे कुछ बच्चों ने धूल उछाल दी, उनको लगा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, मुझसे क्या गलती हुई जो मेरा एक अपमान हो गया। दूसरे गांव में गई, वहां लोगों से पूछा इस गांव के लोग क्या बात है, कुछ नाराज हैं, कुछ तो अच्छे लगे, कुछ ऐसा लगा कि कांग्रेस से नाराज है। तो गांव मुरैया गांव के लोगों ने बताया कि उस गांव की बहुत बड़ी मांग है कि हमारा रोड बन जाए। इन लोगों ने श्रमदान करके एक कच्चा रोड बना दिया है और वो चाहते हैं कि इस पे हाथ पीस पड़ जाए, डामर रोड बन जाए। उन्होंने उस बात को महसूस किया और उस डामर रोड बनवा दिया। डामर रोड बन गया, उसके बाद हमारे गांव से उनका इतना आत्मीय संबंध हो गया कि यहाँ से लोग दिल्ली जाते थे उनसे मिलने अपने कामों के लिए, और वो बड़ा स्वागत उनका करती थी, अच्छे से बैठाती थी, ध्यान रखती थी रुकने का। ये उनके एक माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी से एक आत्मीय संबंध हमारे गांव का बन गया था। ये तो एक बात। आज मुझे सर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच कुछ कह पा रहा हूँ। इससे पहले तो अन्य जगह बहुत कुछ बोलता हूँ, कहता हूँ, लेकिन अपनों के बीच कोई बात अगर कह पा रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। हम खेती के साथ जब तक कोई पैदल कुटीर उद्योग आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे प्रधान जी ने एक अच्छा कदम उठाया है, एक अच्छा विकल्प दिया है, और इसको सर आप लोगों के सहयोग मिल जाएगा, हम सब लोग लगेंगे। तो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बन रहे हैं, आवश्यकता है उनको एक मार्केट उपलब्ध कराने की, आवश्यकता है उसको एक ब्रांड देने की। हम दूसरे ब्रांड पर नहीं जाएंगे, हम अपने गांव बहादुरपुर का ब्रांड बनाएंगे, और इस बहादुरपुर के ब्रांड नाम से इस ब्रांड को ना अपने जनपद, अपने प्रदेश और देश में जरूर इसको एक ब्रांड का नाम देंगे और पहचान बनाएंगे सबके सहयोग से। ऐसी हमारी इच्छा है, और ये काम अगर हम इसी लगन से करेंगे तो जरूर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक समय से पहले हरनाथ जी ने, जैसे ये तो वैसे हमारे क्लास फेलो रहे हैं, हम लोग साथ साथ पढ़े हैं, रूममेट रहे हैं, ये सदैव प्रोग्रेसिव विचारधारा के रहे हैं। इन्होंने एक दिन बात हो रही थी हमारी आपसे कि हमारा एक आलू के दाम, एक आलू का पीस, मल्टीनेशनल कंपनियां उसको चिप्स बना के पैक कर देती हैं, एक आलू को 5 रुपये 10 रुपये लेते हैं, और हमारा 5 रुपये किलो आलू बनता है। क्या हम ये काम नहीं कर सकते? हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते? आपने प्रयास किया, आपने यहाँ चिप्स फैक्ट्री लगाई, मिनी फैक्ट्री, कुछ लोगों से टाई अप भी किया,
लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर सहयोग, उचित गाइडेंस और सही दिशा न मिल पाने के कारण उस कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन ऐसा नहीं, कोई काम ने शुरू किया है और वो हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं तो हम फेल हो गए, नहीं। जहां असफलता मिली है वहां हमें अनुभव मिला। किसी काम को करने से अगर कोई असफलता मिलती है तो वो असफलता एक अनुभव देके जाती है। जरूर कुछ ना कुछ हमसे कोई कमी रहेगी, उन कमियों को सुधार करेंगे और फिर से नया प्रयास करेंगे। जो कदम उठाया गया था वो सराहनीय था। उन नए सुधारों के साथ इस बार मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा और कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा अपने ही गांव की उपजों से। एक बात कि हमें अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है, विकसित गांव बनाना है, तो हम मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, साथ में प्रयास करेंगे कि लघु उद्योग की तरफ हम अपना उत्पादन बढ़ाएं, उससे कुछ आय अर्जित करें। लेकिन हमें चारों तरफ चलना होगा। चारों तरफ से मेरा आशय ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी होगी, हमें बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, हमें गांव की साफ सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। वैसे तो साफ सफाई हम दैनिक जीवन में करते ही हैं। घर से इस समय बहुत आगे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है साफ सफाई के लिए, और कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। गांव में पूर्व से पुराने समय से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वही सब कुछ है। हम अपने घर का कूड़ा जो भी साग सब्जी से निकला कहाँ डालते हैं? भूरे उस भूरे में डाल दिया, एक समय से आपको कल्चर हो जाता है, ये तो नेचुरल कल्चर हो जाता है, और उसको उपयोग खेतों में करते हैं। आजकल क्या हो गया है, मार्केट में जो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां तमाम चीजें पैकेजिंग मटेरियल आने लगा है। पैकेजिंग जिसमें पन्नी होती है, गत्ते होते हैं, वो सब होता है। तमाम चीजें साग सब्जी से लेकर के सब पन्नियों में मिलने लगा है। एक समय था कि बाजार जाते थे, झोला लेके जाते थे और सब्जी उसमें लाते थे, पन्नियों का कल्चर नहीं था। जो पन्नी है ये हमारे लिए अभिशाप बन चुकी है, हमारी भूमि की उर्वरता को प्रभावित कर रही है, हमारी नालियों को चोट कर रही है। हमें कोशिश करना होगा इन पन्नियों को कम से कम उपयोग करें। फिर भी उपयोग करना ही पड़ता है तो इन पन्नियों को हम अपने कचरे के साथ, गीले सूखा कचरा, गीला कचरा सभी लोगों ने सुना होगा, तो गीले कचरे के साथ नहीं मिलाना है। पन्नियों को, पैकेजिंग मटेरियल को जो गल नहीं सकता है, कंपोस्ट नहीं सकता है, उसको अपने घूरे से, अपने कल्चर जो खाद बन रही है उसे अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है, गीला अलग रखना है। अगर हम इसको अलग अलग कर पाए, इसकी तभी उपयोगिता है। घूरा बन गया, हमारे खेत में चला गया। जो बड़े शहरों में जो पन्नी, कागज, इनकी भी बड़े इमारत बन गए, छटनी होती है, कटाई होती है, जो हमारे हाथ में रोड बनते हैं, इन रोडों में सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि 8% पन्नी, हॉट मिक्स की जगह, डामर की जगह मिट्टी में मिलाई जाएगी, और वो मिलाई जा रही है, डामर कटना है। अगर हम गांव के लोग इन पन्नियों को अलग अलग कर लें, इन पन्नियों को एक जगह स्टोर कर लें, अपने खेतों न जाने दें, अपने घूरे पे न जाने दें, इन पन्नियों को कराटे और बिक्री करवा दूंगा। कम से कम हमारा जो इन पन्नियों के कारण समस्या हो रही है, पूरा कचरा उत्पन्न हो रहा है, हमारा गांव गंदा हो रहा है, हमारी नालियां चौक हो रही हैं, हमारी उपज प्रभावित हो रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये तो एक सफाई की व्यवस्था, जो हम अपने जो कूड़ा कचरा है उसको निस्तारित कैसे करेंगे। हम प्रतिदिन अपने घरों को साफ करते हैं, अपने रोड को साफ करते हैं,
अपने सामने गली में साफ करते हैं, नालियाँ फिर भी भरी रह जाती हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने। हमारे गाँव में नहीं थे, नहीं नियुक्त हुए थे तो हम ही सब लोग करते थे। आज भी करेंगे, कुछ नहीं, हम अपना गांव साफ कर रहे हैं, अपना घर साफ कर रहे हैं, अपना दरवाजा साफ कर रहे हैं, अपनी गली साफ कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं। तो हमें सफाई की व्यवस्था में भी अपने गांव को एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, साफ सुथरा गांव देना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। जरूर प्रयास करेंगे, जब वो अच्छे शिक्षित होंगे, भले वो बिजनेस करें, उद्योग लगाएं या खेती ही करें, अच्छे से कर पाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से कर पाएंगे। शिक्षा ताकि हम उन्हें अच्छे नागरिक बना पाए, अपने गांव के विकास में वो योगदान दे सकें। हमारी सबकी जो मेहनत है, जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो अपने लघु और कुटीर उद्योग में अपने ब्रांडिंग के द्वारा हम अपने गांव का नाम जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद।